13 सितंबर 2018 की बात है। रात के करीब 10 साढ़े 10 बज रहे थे। उस समय इंदौर की सांगी नगर कॉलोनी की सड़कों पर बहुत ज़्यादा ट्रैफिक थी। सड़क पर चल रहा हर कोई एक दूसरे से आगे निकलने की जल्दबाजी में नजर आ रहा था। लेकिन उन सब के बीच एक ऐसा शख्स था जो मल्टी स्टोरी बिल्डिंग के बाहर चुपचाप खड़ा था। वह वहाँ किस उद्देश्य से खड़ा था कोई नहीं जानता था, लेकिन उसके हाव भाव और बेताब निगाहों को देखकर इतना तो अनुमान लगाया ही जा सकता था कि वह किसी खास मकसद से किसी को तलाश रहा है। वैसे उस युवक का नाम था कमलेश साहू और वह मूल रूप से सागर जिले का रहने वाला था। कमलेश कोठारी मार्केट के एक प्रतिष्ठित होटल में नौकरी करता था और वहां खड़े होकर वह सुप्रिया जैन नाम की एक युवती का इंतजार कर रहा था, जो मध्य प्रदेश के गुना जिले की रहने वाली थी और वो इंदौर में एक साप्ताहिक अखबार में नौकरी करती थी। कमलेश साहू का इंतजार जल्द ही खत्म हो गया। सुप्रिया एक युवक के साथ एक्टिवा स्कूटी पर आती दिखी। उस युवक को देखकर कमलेश के चेहरे पर सिकन छा गया, क्योंकि सुप्रिया उस युवक से विदा होते समय हंस हंस कर बातें कर रही थी और कमलेश के मन में तरह तरह के प्रश्न उठ रहे थे। उस युवक के चले जाने के बाद सुप्रिया मल्टी स्टोरी बिल्डिंग में दाखिल हो गई। इस बिल्डिंग के फ्लैट नंबर 208 में वो अपने भाई संजय के साथ रहती थी। बिल्डिंग में दाखिल होने के बाद सुप्रिया कुछ ही सीढ़ियाँ चढ़ी थी कि अचानक उसे कुछ याद आ गया और वह वापस बाहर सड़क पर आ गई। यह देखकर वहाँ से जा रहे कमलेश के कदम रुक गए। वह सुप्रिया को देखने लगा। सुप्रिया जब वापस लौटकर अपनी बिल्डिंग में फिर वापस दाखिल हुई तो अचानक कमलेश को न जाने क्या सूझा कि वह फुर्ती से सुप्रिया की ओर दौड़ पड़ा और झपट्टा मारकर उसके बाल और हाथ पकड़कर उसे बाहर खींच लिया। सुप्रिया ने उसे खुद को बचाने की काफ़ी कोशिश की, लेकिन वह कामयाब नहीं हो सकी। इंदौर के विजयनगर का वह क्षेत्र कोचिंग करने आए युवक युवतियों से भरा रहता है। वहाँ रहने वाले अधिकांश लड़के लड़कियों के बीच दोस्ती होती है। कई के आपस में चक्कर भी चलता रहता है, इसलिए वे कभी कभी झगड़ भी पड़ते हैं। आए दिन वहाँ पर उनके आपस की झगड़े देखने को मिल ही जाते हैं। इसलिए सुप्रिया और कमलेश की लड़ाई को देखने के बाद भी लोग अनदेखा करके वहाँ से गुजरते रहे। इस बीच दो बाइक सवार युवक भी यह तमाशा देखते हुए आगे बढ़ गए, लेकिन कुछ दूर जाने पर उन्हें उस लड़की की चीखने की आवाज़ सुनाई दी तो वे वापस लौट आए और सुप्रिया के साथ झगड़ा कर रहे कमलेश को रोकने के लिए आगे बढ़े। कमलेश अपने साथ दानात लाया था, जो एक धारदार हथियार होता है। दोनों युवकों को देखकर उसने चमकीला दानात दोनों युवकों की ओर लहराया तो वह दोनों वहां से भाग गए और कुछ दूर जाकर दर्जन भर युवकों को इस मामले की खबर दे दी। इसके बाद पूरी भीड़ सुप्रिया को बचाने के लिए दौड़ पड़ी, लेकिन कमलेश के हाथ में हथियार देखकर किसी की भी आगे बढ़ने की हिम्मत नहीं हुई। जिसके बाद कमलेश सुप्रिया की छाती पर बैठ गया और उस दराज से उसके सर, कंधे और गर्दन पर अनगिनत वार करने लगा। इत्तेफाक से उसी समय हेड कांस्टेबल झंवर सिंह और जैनेन्द्र कुमार उधर से गुजर रहे थे। लोगों की भीड़ देखकर वे दोनों वहां रुक गए। उन्होंने आगे जाकर देखा तो जमीन पर लहूलुहान पड़ी लड़की को देखकर वे सन्न रह गए। दोनों पुलिस कर्मियों ने हिम्मत करके किसी तरह कमलेश को दबोच लिया और ये सूचना टीआई तहजीब काजी को दे दी गई। टीआई जल्द ही मौके पर पहुंच गए। उन्होंने आनंद फानन में घायल युवती को अपोलो अस्पताल भिजवा दिया, जिसके बाद मौके पर पकड़े गए आरोपी कमलेश से खून से सना दानात जब्त करके उसे थाने लाया गया और इसके साथ ही उसके खिलाफ धारा 307 के तहत मामला दर्ज कर लिया गया। पुलिस को यह जानकारी मिल चुकी थी कि घायल युवती का नाम सुप्रिया है और वह गुना की रहने वाली है। इस मामले की जानकारी सुप्रिया के घर वालों को दे दी गई तो वे उसी समय इंदौर के लिए रवाना हो गए। लेकिन जब तक वे इंदौर पहुंचे तब तक सुप्रिया की मौत हो चुकी थी। इसके बाद कमलेश के खिलाफ आईपीसी के धारा 302 का मामला दर्ज कर लिया गया। टीआई तहजीब काजी ने इंदौर के डीआईजी हरि नारायण चारी को घटना की जानकारी दी तथा उनके निर्देश पर कार्रवाई शुरू कर दी। चूंकि सुप्रिया इंदौर के एक समाचार पत्र से जुड़ी थी, इसलिए इस हत्याकांड को लेकर मीडिया कर्मियों में भी आक्रोश था। पुलिस अधिकारियों ने किसी तरह उन्हें समझाया और आश्वासन दिया कि वे अपराधी को कड़ी से कड़ी सजा दिलवाने की कोशिश करेंगे। जल्दी सुप्रिया का पोस्टमार्टम रिपोर्ट भी आ गया। पोस्टमार्टम में सुप्रिया के शरीर पर पूरे 38 गहरे घाव मिले थे, जिससे अंदाजा लगाया जा सकता था कि कमलेश के दिल में सुप्रिया को लेकर कितनी ज़्यादा नफरत रही होगी। सुप्रिया से उसकी नफरत का कारण क्या था, लोग समझ नहीं पा रहे थे। सुप्रिया के परिवार वाले भी कमलेश को नहीं जानते थे।
सुप्रिया के साथ काम करने वाले लोगों ने भी न तो कमलेश को कभी सुप्रिया से मिलते जुलते देखा था और न ही उसके साथ आपिस आते जाते। इस हत्या की कहानी जानने के लिए टीआई तजीब काजी ने कमलेश से पूछताछ की, लेकिन इसके बाद कमलेश ने जो इसके पीछे की कहानी बताई वो काफ़ी हैरान कर देने वाली थी। 24 वर्षीय सुप्रिया जैन मूल रूप से मध्य प्रदेश के गुना जिले की रहने वाली थी। वह पढ़ने में होशियार और काफ़ी समझदार थी। सन 2005 में सुप्रिया का कक्षा 6 में खुरई के एक नवोदय विद्यालय में दाखिला हुआ। उसकी कक्षा में सागर जिले के गणेशगंज शाहपुरा का रहने वाला कमलेश साहू भी पढ़ता था। जल्द ही दोनों की आपस में अच्छी खासी दोस्ती हो गई। उस समय कमलेश को इश्क मोहब्बत की समझ नहीं थी, लेकिन साल भर हॉस्टल में रहकर वह काफ़ी कुछ दुनियादारी सीख गया था। इसलिए पहला साल खत्म होते होते वह साथ पढ़ने वाली सुप्रिया को मन ही मन दिल दे बैठा। उस समय उसमें इतनी साहस नहीं थी कि वह सुप्रिया के सामने अपनी मोहब्बत का इजहार कर सके। 10वीं 12वीं क्लास तक आते आते मासूम सी दिखने वाली सुप्रिया में एक युवती का पूरा रूप विकसित हो चुका था। इसी के चलते कमलेश सुप्रिया का दीवाना सा हो गया। 2012 में किसी तरह हिम्मत करके उसने एक दिन सुप्रिया के सामने अपनी मोहब्बत का इजहार कर ही दिया। सच्चाई यह भी थी कि जहाँ सुप्रिया काफ़ी खूबसूरत थी, वहीं कमलेश साधारण शक्ल सूरत का था। शायद इसी वजह से सुप्रिया ने उसकी मोहब्बत एक झटके में ठुकरा दी। कमलेश 7 सालों से खामोश रहकर सुप्रिया को मोहब्बत कर रहा था, इसलिए सुप्रिया का इनकार करना उससे सहन नहीं हुआ। उसने क्लास में ही जान देने के लिए अपनी कलाई काट ली। यह देखकर सुप्रिया पूरी तरह से डर गई, इसलिए एक दोस्त की हैसियत से वह कमलेश से बातें करने लगी। यह यूँ कहें कि कमलेश का मन बहलाने के लिए उसने झूठ मूठ का कमलेश की मोहब्बत का प्रस्ताव स्वीकार कर लिया। कुछ महीने बाद पढ़ाई पूरी करके दोनों अपने अपने घर चले गए, जिसके बाद उनका संपर्क पूरी तरह से टूट गया। कमलेश से बचने के लिए सुप्रिया अपना मोबाइल नंबर भी बदल ली। सुप्रिया का एक भाई इंदौर में रहता था, जिसकी वजह से सुप्रिया कॉलेज की पढ़ाई करने इंदौर आ गई। यहाँ आकर उसने ग्रेजुएशन की डिग्री ली और एक मीडिया हाउस में नौकरी करने लगी। अपने दीवानी कमलेश साहू को सुप्रिया तो पूरी तरह से भूल चुकी थी, लेकिन कमलेश उसे नहीं भूला था। वह लगातार सुप्रिया की तलाश कर रहा था। इस तरह कहीं पता नहीं चला तो वह सुप्रिया को सोशल मीडिया पर तलाशने लगा। आखिर उसने एक दिन उसे फेसबुक के माध्यम से ढूंढ ही लिया। फेसबुक प्रोफाइल से पता चला कि वह इन दिनों इंदौर में है। इंदौर आने के बाद सुप्रिया के रंग ढंग बदल चुके हैं। फेसबुक पर उसने अपने कई फोटो डाल रखे थे, जिन्हें देखकर कमलेश ने इंदौर आकर उसने मिलने की ठान ली। कमलेश के पिता की आय बहुत ज़्यादा नहीं थी। वे परिवार की गुजर बसर के लिए मार्केट में सब्जी बेचते थे, लेकिन इसके बावजूद जब कमलेश ने इंदौर जाकर पढ़ाई करने की जिद की तो पिता ने किसी तरह पैसों का इंतजाम कर दिया। पढ़ाई के बहाने वह सुप्रिया को तलाशने लगा। इतने बड़े इंदौर में सुप्रिया को कैसे तलाशा जाए, यह बात उसकी समझ नहीं आ रही थी। इसके लिए भी उसने फेसबुक की मदद ली। आमतौर पर युवा फेसबुक पर हमेशा अपनी लोकेशन लाइव ही नहीं रखते, बल्कि दोस्तों के संग पार्टी मनाने जाएं या फिल्म देखने अपना स्टेटस भी लाइव रखते हैं। सुप्रिया भी इन्हीं में से थी। वो भी ऐसा ही करती थी। फेसबुक पर सुप्रिया की लोकेशन देखकर कमलेश इंदौर की सड़कों पर साइकिल से घूमकर उसे खोजने लगा। फेसबुक लोकेशन से उसने अंदाज़ा लगा लिया कि सुप्रिया विजयनगर इलाके में ही कहीं रहती है। कमलेश पिछले 1.5 साल से दिन रात सुप्रिया को सड़कों पर तलाशते हुए भटकता रहा। इसी दौरान उसने एक दिन सुप्रिया को मैसेंजर पर फ्रेंड रिक्वेस्ट भेजा। कमलेश का फोटो देखते ही सुप्रिया उसे पहचान गई। स्कूल में कमलेश द्वारा कलाई काट लेने वाली बात भी उसे याद थी, लेकिन उसे लगा कि वो नासमझी का दौर था। अब वह समझदार हो गया होगा, इसलिए उसने उसकी फ्रेंड रिक्वेस्ट स्वीकार कर ली। इसके बाद कमलेश को तो मानो सारा जहां ही मिल गया। उसे लगा कि शायद सुप्रिया को अब अपनी पुरानी गलती का एहसास हो चुका होगा, इसलिए उसने मेरा फ्रेंड रिक्वेस्ट इतनी जल्दी स्वीकार कर लिया। जिसके बाद कमलेश उसे कई मैसेजेस भेजने लगा, जबकि सुप्रिया उसे कैरियर बनाने के लिए समझाती थी। इतना ही नहीं, उसने सुप्रिया से यह तक कह दिया कि मैं जानता हूँ कि तुम बहुत सुंदर हो, लेकिन चिंता मत करो, पैसा कमाने के बाद मैं भी ऑपरेशन से अपना रंग रूप ठीक करवा लूँगा। ऐसी बातों से सुप्रिया समझ गई कि कमलेश के दिल से इश्क का भूत अभी उतरा नहीं है, इसलिए उसने कमलेश को अपने फेसबुक अकाउंट से ब्लॉक कर दी। इधर पढ़ाई के नाम पर इंदौर आए कमलेश ने 2 बार सीए की परीक्षा दी, लेकिन असफल रहने पर उसने एक होटल में वेटर की नौकरी कर ली। वह रात में होटल में काम करता
और दिन भर साइकिल लेकर इंदौर की सड़कों पर सुप्रिया को खोजता रहता। अब वह सुप्रिया के फेसबुक अकाउंट पर भी नज़र रखने लगा था। इसी के चलते एक दिन उसने फेसबुक पर सुप्रिया की लोकेशन देखकर उसे एक पब में देख लिया, लेकिन उसके सिर पर आसमान तब टूट पड़ा जब उसने देखा कि सुप्रिया किसी लड़के के साथ बैठी शराब पीते हुए सिगरेट का धुआं उड़ा रही है। कमलेश काफ़ी शातिर था। वह उस समय सुप्रिया के पास नहीं गया। वह पहले चुपचाप सुप्रिया का घर देखना चाहता था ताकि भविष्य में उसे खोजने के लिए वह परेशान न हो। इस तरह उसने पहले तो सुप्रिया का पीछा करके सांघी कॉलोनी में उसका ठिकाना देखा और फिर वहां से पीछा करके उसके ऑफिस तक भी पहुंच गया। वह रोज ऑफिस आते जाते सुप्रिया का पीछा करने लगा। इस दौरान उसने देखा कि सुप्रिया की दोस्ती कई लड़कों से है, इसलिए वह जब भी सुप्रिया को किसी लड़के के साथ हंसते हुए या बातें करते देखता तो उसका खून खौल उठता। सुप्रिया के बदले हुए रंग ढंग देखकर वह यह बात अच्छी तरह से समझ गया था कि सुप्रिया अब शायद ही कभी उसकी मोहब्बत स्वीकार करेगी। इसलिए कमलेश सुप्रिया को जितनी मोहब्बत करता था उससे उतनी ही नफरत भी करने लगा। इतना ही नहीं, उसने तय कर लिया कि सुप्रिया अगर उसकी नहीं हुई तो वह उसे किसी और का भी नहीं होने देगा। इसलिए सुप्रिया का पीछा करते समय वह हमेशा पीठ पर एक बैग टांगे रहता जिसमें रखे दराते पर वह रोज धार लगाता था। घटना वाले दिन भी वह सुप्रिया के घर के बाहर खड़ा होकर उसके ऑफिस से लौटने का इंतजार कर रहा था। वह कई बार उसकी हत्या करने की सोच चुका था, लेकिन हर बार उसकी मोहब्बत उसके हाथ बांध देती थी। उस रोज सुप्रिया एक युवक के साथ घर लौटने के बाद कुछ देर तक घर के बाहर खड़ी होकर उससे हंस हंस कर बातें करती रही। फिर बड़ी अदा से उसे बाय करके बिल्डिंग में चली गई। यह देखकर कमलेश को लगा कि अब सुप्रिया उसे पसंद नहीं करेगी क्योंकि उसकी दोस्ती हाई फाई लोगों से है। कुछ सोचकर कमलेश वहां से वापस जाने ही वाला था कि अचानक सुप्रिया फिर बाहर आ गई। इसी बात कमलेश ने यह तय कर लिया कि ऐसी लड़की को सबक सिखाना जरूरी है। जब वह उसकी नहीं हुई तो वह उसे किसी और के लायक भी नहीं छोड़ेगा। जिसके बाद वह बिल्डिंग के गेट पर पहुंचा और उस पर टूट पड़ा। अपने साथ लाए दराज से वह उस पर वार करने लगा और इसके बाद की कहानी तो आपको पता ही है। खैर, पुलिस ने कमलेश से पूछताछ करने के बाद सारे सबूतों को इकट्ठा करती है और उसे न्यायालय में पेश किया जाता है और न्यायालय के आदेश के बाद उसे सलाखों के पीछे भेज दिया जाता है। दोस्तों, इस केस में हमने देखा कि एक सिरफिरे ने सोशल मीडिया के माध्यम से कैसे अपने प्यार को ढूंढा और जब उसके प्यार ने उसका प्रस्ताव स्वीकार नहीं की तो उसने उसकी ही हत्या कर दी। लेकिन जहाँ तक मैं मानता हूँ, कमलेश यदि सुप्रिया से सच्चा प्यार करता तो शायद वह इतना बड़ा पागलपन कभी नहीं करता। दोस्तों, इस वीडियो को लेकर आपकी क्या राय है हमें कमेंट में ज़रूर बताइएगा। साथ ही अब आप हमें इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर सकते हैं। आज के लिए बस इतना ही। मैं लौटूंगा किसी और नई कहानी के साथ।